मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौंरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 10 दिवसीय साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट शुरू हो गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसकी वर्चुअल शुरुआत की। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अपराध करने के तौर तरीकों में बदलाव आया है। आईटी का इस्तेमाल कर किए जाने वाले अपराध, साइबर अपराध बढ़ने और इनसे निपटने के पुख्ता तौर तरीकों की जरूरत महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि विचारों के आदान प्रदान से समिट में निश्चित ही अमृत निकलेगा, जो अपराधों की रोकथाम में मददगार साबित होगा। सीहोर पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने खाचरोद में एक ढाबे पर चाय की चुस्कियां ली। इस दौरान उन्हें पास ही के खेत में सोयाबीन की फसल दिखी। इसके बाद वो फसल का निरीक्षण करने खेत में उतर गए। कमल पटेल ने फसल देखने के बाद तत्काल अधिकारियों को नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए। दरअसल कृषि मंत्री को लगातार इस इलाके से फसल खराब होने की शिकायत मिल रही थी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट के बाद बीमा और क्षतिपूर्ति के लिए जरूरी कार्रवाई भी की जाए। सर्वे करा दो पूरे तहसील का और किसानों को आरबीसी में और जैसे अपने सर मतलब नेत्रांकन वाला तो किया था। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप हमारे साथ बने रहिए। खबर यूपी से है, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिजनौर को कई सौगात दी। राजकीय मेडिकल कॉलेज बिजनौर का शिलान्यास किया। मेडिकल कॉलेज के स्थानीय लोग लंबे समय से यहां पर मांग कर रहे थे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनकी मांग को पूरा कर दिया। इस मौके पर सीएम योगी ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। बिजनौर जनपद को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है। मेडिकल कॉलेज, इसी मेडिकल कॉलेज में वह पढ़ेगा, यहीं पर वह अध्ययन करेगा, यहीं पर अच्छा डॉक्टर बनेगा और यहीं पर
यहीं की जनता को विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा और इसीलिए लोक कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से जो सौगात आपको दी जा रही है, इसको हम लोग महात्मा विदुर जी के नाम पर समर्पित करते हैं कि महात्मा विदुर के नाम पर बिजनौर का ये मेडिकल कॉलेज जाना जाएगा। प्रयागराज में बाघंबरी पीठ के महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत ने हमारे मठ मंदिरों की व्यवस्थापन के तौर तरीकों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इस पूरे मामले में आरोपी और नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी की लाइफ स्टाइल पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बंसल न्यूज ने जब इस विषय पर संत समाज की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो ज्यादातर संतों का यही मानना है कि अब समय आ गया है जब मठ मंदिरों और आश्रमों से ऐसे लोगों को बाहर किया जाए जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं। संतों ने एक सुर में धर्म संसद की मांग रखी है। अखाड़ों में या जो धार्मिक संगठन है उनमें प्रवेश के पहले एक सर्टिफिकेशन की प्रणाली हो, एक ऐसी प्रणाली हो जिससे अनुमोदित होने के बाद ही, और वो बड़ी टफ प्रणाली हो, और टफ प्रणाली के बाद ही संत समाज की तरफ बढ़े कदम किसी युवा के। आज हमारे देश में शंकराचार्य को चारों को अलग कर दिया है। उनको वास्तव में धर्म संसद के अधिकारी वही लोग हैं और उनको आचार संहिता बनाना चाहिए और ऐसी धर्म संसद में प्रत्येक का चारित्रिक प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं और बिल्कुल ये होना चाहिए जिससे गंदगी साधु समाज में जो आई है और जो आने वाली है वो भी रुक जाएगी। जिनको राजनीति करना वो राजनीति करे, जिनको धर्म में रहना हो धर्म में रहे, जिनको व्यापार करना है तो वो व्यापार की प्रणाली व्यापार जी। आचार्य शेखर जी, महामंडलेश्वर अगर कोई बात उठाते हैं तो महामंडलेश्वर कोई अखाड़ा बहिष्कृत कर देता है। महामंडलेश्वर कहते हैं कि कोई संस्था बननी चाहिए ऐसी, तो उस महामंडलेश्वर को अखाड़ा कहता है कि ये अखाड़े से बहिष्कृत किए गए। मैंने पिछले बार यहाँ जूना अखाड़े में कहा था कि महाराज गंगा जी में जो नाले डाले जा रहे हैं गंगा को अपवित्र करने के लिए, उनके लिए तो सरकारें काम कर रही हैं और आपके अखाड़ों में जो गंदगी घुस रही है, गृहस्थियों को आप महामंडलेश्वर बना रहे हो, बहुत रचनात्मक बात, महामंडलेश्वर बना रहे हो, गृहस्थियों को महामंडलेश्वर बना रहे हो, ये कौन सी परंपरा निर्वाह करना? मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। ये दशनाम परंपरा को क्यों बदनाम करना चाहते हैं? तो कोई सोचता ही नहीं। चलिए बात अगली खबर की। धार से खबर है जहां की गंधवानी थाना क्षेत्र के कुंडी गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक युवती से मारपीट कर गले में टायर डालकर उनके गांव में घुमाया गया है। एक नाबालिग लड़की ने मदद करने की कोशिश की, उसे भी प्रताड़ित किया गया। हालांकि पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 लोग फरार चल रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो वायरल हो रही हैं। युवक और युवती की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों भागकर गुजरात चले गए थे और उस बात की सज़ा फिर उन्हें वापस लौटने पर मिली है। 12 सितंबर तारीख बताई जा रही जिस दिन की ये घटना है। वीडियो अब वायरल हो रहा है और साथ में मार पिटाई भी की जा रही है। मौके पर एक नाबालिग बच्ची ने इस जोड़े की मदद भी करनी चाहिए। खबर यह है कि उसे भी लोगों ने प्रताड़ित किया है। 2 आरोपी फरार बताया जा रहा है। 3 पुलिस के हत्थे चढ़ गए, लेकिन धार की इस खबर ने, इन तस्वीरों ने एक बार फिर से मानवता को शर्मसार किया है। बालिका के परिजनों के द्वारा उक्त अपहृत बालिका, आरोपी और उनको सहयोग करने वाली एक बच्ची के साथ में गले में टायर डाल के मार पिटाई की घटना दिखाई दे रही है। उक्त घटना को संज्ञान में आने पर त्वरित रूप से पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें कि 354 पॉक्सो एक्ट, 363, 147, 294, 506 सारी जो संबंधित धाराएं प्रकरण पंजीबद्ध करके उसमें 5 आरोपियों को में से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष 2 आरोपियों की भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। चलिए अब अंधविश्वास से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां कुछ मासूमों को मौत के बाद दोबारा जिंदा करने की कोशिश की गई। एक अस्पताल के भीतर 3 घंटे तक अंधविश्वास का यह ड्रामा चलता रहा। 2 मासूमों को जिंदा करने के लिए नमक के ढेर पर उनको लिटा दिया गया। लोगों का कहना था कि अगर कोई डूबने से मर जाता है तो नमक पर लिटाओ, जिंदा हो जाएगा। और इसी को लेकर 3 घंटे तक नमक
के ढेर पर इन बच्चों के शव रखे गए। ईंट खेड़ी के हलाली डैम में दुर्घटना हुई थी। खेलते वक्त ये 3 बच्चे डूबे थे। इस हादसे में 3 बच्चों में से 2 की मौत हुई थी और उसके बाद अब ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरह से अंधविश्वास लोगों के ऊपर आज भी हावी है। नमक के ढेर पर लिटाया गया। इसके पीछे की कहानी लोग ये बताते हैं कि अगर कोई डूब के मरा है तो नमक के ढेर पर लिटाने से जिंदा हो सकता है। अस्पताल के भीतर ही 3 घंटे तक ये ड्रामा खेला गया। मध्य प्रदेश में अब हाई कोर्ट डिजिटल होने जा रहा है, जिसका जबलपुर में वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इसमें ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई कोर्ट सेवाएं, हिंदी में नियमावली और मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। इस प्रयास के जरिए सूचना को सक्षम बनाने के साथ साथ उच्च न्यायालय को सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद मिलेगी। हाईकोर्ट का मुख्य उद्देश्य फरियादियों और अधिवक्ताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। Of the court records and uploading multi-facet case information on website. Updated softwares has made it possible for all stakeholders, including common man, to have easy access to multi-dimensional e-court services at a rapid speed, and that too at a grassroots level. इस खबर के साथ ही 10 का पंच में फिलहाल इतना ही। इजाजत लेने से पहले एक नजर न्यूज ऑफ द आवर पर। मधु कुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स न्यूज ऑफ द आवर। अगरबत्ती हो तो मधु कुंज। कल दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मोहर। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से की बात। अफगानिस्तान पर हुई चर्चा। अब गुजरात विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी AIMIM। मधु कुंज अगरबत्ती प्रेजेंट न्यूज ऑफ द आवर।